आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए यूजीसी नेट का PYQs लेकर हाजिर होते हैं, तो उसी के तहत आज हम आपके लिए दिसंबर 2023 का PYQs लेकर हाजिर हुए। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल ये रहता है, नासिर शाह के नावल फसाना आज़ाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी में तर्जुमा किसने किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर मोइनुद्दीन ज़ौर के मुताबिक किस दक्खनी शायर की गज़लें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने का बाअस रहीं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सैयद मोहम्मद फिराक। क्वेश्चन नंबर 3, उर्दू का कदीमी शायर चंद्रभान ब्रह्मन किस बादशाह का मुंशी था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, दारुल शिकवा। क्वेश्चन नंबर 4, शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मज़मून दिल्ली और ज़बान लखनऊ की खूब है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, गालिब। क्वेश्चन नंबर 5, उर्दू का सबसे कदीमी नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, हिंदवी। उर्दू का पहले क्या नाम था? हिंदवी, हिंदी, गुजरी, दहलवी, दगनी, ये सारे उर्दू के नाम थे। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश के क्या मानी हैं? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, बिगड़ी हुई ज़बान। क्वेश्चन नंबर 7, जमील जालबी के मुताबिक किस कदीम मसनवी की इब्तिदा और आखिरी सफ़ात गायब है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, कदमराव पदमराव। ये किसकी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की। क्वेश्चन नंबर 8, किस ड्रामे में झिंद, ठुम, छंद, ठुमरी, बसंत, धुन, मिला, मलार वगैरह इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, इंद्रसभा। ये किसका है? आगा हसन अमानत का। और आगरा बाज़ार किसका है? हबीब तनवीर का। जहाक किसका है? मीर हसन का। यहूदी की लड़की आगाश काश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 9, राम, शेवरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 9, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, कातिल की माँ। इसमें कातिल की माँ ये जो है ये किसका है? ये है मुंशी प्रेमचंद का। ये आपके प्रेमचंद का है। अपने दुख मुझे दे दो, ये बेदी का। नया कानून मंटू का। और लाजवंती ये भी किसका है? ये भी बेदी का। क्वेश्चन नंबर 10, असमत चुगताई का नावल टेढ़ी लकीर के मुतालिक जवाब की निशानदेही कीजिए। गलत जवाब की, तो इनमें से गलत कौन सा है? ये 1947 में शाया हुआ, गलत, यही गलत है। ये कब शाया हुआ था? 1943 में। इस नावल में समान एक मरकज़ी किरदार है, ठीक है। ये सवाने अंदाज का नावल है, ठीक है। ये नावल तक़सीम हिंद के तनाज़ुर में लिखा गया था, तो ये ठीक है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होगा ऑप्शन 1। ये जो नावल है ये कैसा नावल है? ये एक नफ्सियाती नावल है। और नफ्सियाती ये जो उसके तहरीक थी उसके बानी कौन है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। इनका जो मशहूर नावल है वो कौन सा है? उमराव जान अदा। और ये भी नावल कैसा है? ये भी एक नफ्सियाती नावल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, दर्जे इक़्तिबास को पढ़ के ये बताना है किससे माखूज़ है। आज लगन को इस जहान में, हिंदुस्तान में, हिंदी ज़बान में, इस लताफ़त, इस छंदों सो नज़्म और नस्र मिलाकर गुलकरियों ने बोलियाँ, इस बात को, इस नबात को क्यों कोई आब हयात में नहीं खोलियाँ, यूँ गैब का इल्म ने खोलियाँ। ये जो इक़्तिबास है ये किससे माखूज़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ज़बरस। ये किसकी है? ये मुल्ला वजी की है। क्वेश्चन नंबर 12, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के नावल आग का दरिया के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए कि कौन सा जवाब गलत है। नावल में वर्जीना और वुल्फ के अशराती अंदाज को बरता गया है, यही वाला जो है वो गलत है।
नावल के शुरू में टी.एस. एलियट की नज़्म का तर्जुमा दिया गया है, ये भी ठीक है। नावल का किनुस सुल्तनत अहद मुग़लिया तक फैला हुआ है, ठीक है। नावल की इब्तिदा अबू बौद्ध मज़हब के उरूज के ज़माने से होती है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका गलत, मतलब इसमें ये चीज़ गलत है और यही इसका ऑप्शन 1 जो है वो इसका क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, दज़ाज़िल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो दाना उदाम ये भी बेदी का है, कूक चली ये भी बेदी का है, लंबी लड़की ये भी बेदी का है। इसका जो दुरुस्त जवाब है सड़क के किनारे, ये बेदी का नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ये किसका है? ये मंटू का है। क्वेश्चन नंबर 14, दज़ाज़िल के दारों का ताल्लुक उर्दू के किस ड्रामे से है? नौशबा, राहिब, वज़ीर और फरीदुन। क्वेश्चन नंबर 14, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 ज़हाक। ये किसका है? अभी हमने देखा था मीर हसन का। क्वेश्चन नंबर 15, उर्दू की दास्तान में नक्श सुलेमानी और लोहे तिलस्म का जिक्र हुआ है। बाग़ बहार में, नौतर्ज़ मरसा में, फसाने अजाइब में या बोस्तान ख़याल में। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 फसाने अजाइब। ये किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की। क्वेश्चन नंबर 16, उर्दू में पहली बार किस नावल में शऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 लंदन की एक रात। ये किसका है? ये है सज्जाद ज़हीर का। इससे पहले वाले आप देखिएगा PYQs, उसमें भी ये सवाल आया है और इसी नावल के मुतालिक आया है। क्वेश्चन नंबर 17, नक्काद को ना तो क्लासिकियों के बंधे टुके उसूलों के लकीर का फ़कीर होना चाहिए और ना ही रोमानवियों की तरह सारे उसूलों से बालातर होना चाहिए, बल्कि उसे ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक खुद असूल वज़ा करना चाहिए। ये ख़याल किस मगरबी अदीब का है? मगरबी अदब के दिलदादा कौन थे? हाली। और मशरक़ी अदब के शिबली। तो यहाँ पर आपसे मगरबी अदब का वो पूछा है, ये ख़याल किसका है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 मैथो और नॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 18, इब्न कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 4। क्वेश्चन नंबर 19, मुअज्जिम फ़ी मवाक़ीत अशारुल मुअज्जिम किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 शम्स क़ैस राज़ी। क्वेश्चन नंबर 20, ज़ैल में से किस किताब के मुसन्निफ़ रशीदुन तवाफ़ हैं? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 हदाइक़ुल सहर फ़ी दक़ाइक़ुल शेर। क्वेश्चन नंबर 21, धोनी का नज़रिया किसने पेश किया है? धोनी का। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 22, शिबली के नज़दीक शायरी किन दो चीज़ों का नाम है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 महक़ात और तख़य्युल। शिबली ने इनकी जो तसनीफ़ है कौन सी? शेरुल अजम। इसमें इन्होंने इस पर बात की है, किस पर? महक़ात और इस पे तख़य्युल पर इन्होंने बात की है। और ये कितनी जिल्दों पर, मतलब इसके कितने वो हैं? इसके 5 बाब हैं। पहले उन्होंने क्या सोचा था कि ये 4 उसमें मतलब इसको लिख दिया जाएगा, लेकिन उन्हें एक हिस्सा और लिखना पड़ा था। इसमें 3 जो हिस्से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा जो है उसमें किसकी तारीफ़ को बयान किया गया है? उसमें फ़ारसी शोरा की तारीफ़, ये सवाल आता है, फ़ारसी शोरा की तारीफ़ को बयान किया गया है। और चौथा और 5वां हिस्सा जो है उसमें जो जिल्द है उसमें उर्दू अदब के हवाले से बात की गई है। ये जो शेरुल अजम जो आपकी है, इसकी जो चौथी जिल्द है वो क्या है? वो सबसे ख़ास है, ठीक है। चौथी जिल्द इसकी जो है वो ख़ास है, जो कब शाया हुई थी? 1912 में। क्वेश्चन नंबर
23 मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमालियात किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 शकीलुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 24 अदबी व तहक़ीक़ ज़रीदा मेयार किस शहर से शाया होता है? क्वेश्चन नंबर 24 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 पटना। क्वेश्चन नंबर 25 किस्सा महर अफरोज़ दिलबर किसकी तसनीफ़ है? ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका जवाब आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 ईसवी का बहादुर। क्वेश्चन नंबर 26 तेरी महफिल से उठता है गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया, ये शेर किस शायर क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 हसरत मोहानी, जिन्हें इमामुल गज़लीन कहा जाता है, यानी कि गज़ल का इमाम। क्वेश्चन नंबर 28 पर अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 बाबा लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बेरंग कहूँ रहे खामोश हरफे नासा सुनकर के ताबिद को सदाए गैब से खींचने मियाँ मानी, इस शेर में हरफे नासा के मानी की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 उसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 नाज़ेबा। क्वेश्चन नंबर 29 सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 गाज़ीपुर। ये कब कायम की थी उन्होंने? 1864 में, और बाद में इसको कहाँ मुंतकिल कर दिया गया था? अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 30 टी.एस. एलियट के सने पैदाइश और सने वफ़ात की निशानदेही कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2। ये सने पैदाइश 1888 और सने वफ़ात 1965। क्वेश्चन नंबर 31 किस नक्काद ने एक किताब मवाज़न अनीस व दबीर लिख कर ये साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बड़े मर्ज़िया निगार हैं? किस शायर ने लिखी है? ये लिखी है हाली ने। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, इन्होंने लिखी है मवाज़ाना अनीस व दबीर, और इन्होंने किसको ज़्यादा बेहतर बनाया है, इस बताया है, बड़ा या बेहतर बताया है अनीस को। और इनको बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कितनी 14 उनका इस्तेमाल किया था। चौदह मिसालें पेश की हैं अनीस को बेहतर बनाने के लिए, और इनकी तारीफ़ बताने के लिए इन्होंने तशबीह और इस्तिआरा का भी इस्तेमाल किया है। किसका? तशबीह और इस्तिआरा। और हाली जो थे ये मगरबी अदब के दिलदादा थे। इन्होंने अनीस से बेहतर या अनीस से बड़ा किसको बताया है? हाली को बताया। ये इन्होंने कब लिखना शुरू की थी? 1903 में इन्होंने मवाज़ना अनीस व दबीर लिखना शुरू की। उसके बाद ये 1904 में मुकम्मिल हुई और 1907 में ये शाया हुई। कहाँ से? आगरा से इसको शाया किया गया था। ये अनीस की जो थी तकाबली तनकीद के, जिसके ये दिलदादा थे, उस तनकीद की ये पहली किताब थी। तकाबली यानी कि दो चीज़ों में टकराव या दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाए लेकिन वो दोनों बराबर हों, तो अनीस और दबीर की ये तकाबली तनकीद की किताब थी। क्वेश्चन नंबर 32 तज़ाज़ील में से कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? खंदा भी इनकी है, कुंज हाय गिरमाए भी इनकी है, आशिफ्ता बयानी मेरी भी इनकी है, तो मजालिस रंगीन ये इनकी नहीं है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 हर ज़र्रा है आलिम में खुर्शीद हकीकी, यूं पूछ के बुलबुल हो हर एक गुंजाए वहाँ का, इस शेर में खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 33 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 खुदा का नूर। क्वेश्चन नंबर 34 हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था?
का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 बज़्म दास्तां गोया। क्वेश्चन नंबर 35, जिस नज़्म में किसी दूर के मुसाइब या किसी शहर या नाजिल होने वाली आफत का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, या किसी शहर की बर्बादी का भी जिक्र होता है कई दफ़ा तो उसे शहर आशूक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 5-5 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मुखम्मस। इसमें कितने मिसरे होते हैं? 5 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए। वह 9 साल की उम्र में कलकत्ता चले गए। उन्होंने 1887 में रिसाला दिलगुदाज निकाला। शरर का इंतकाल 1935 में हुआ। तो हमसे यहाँ गलत जवाब पूछा है क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ना वो क्या है? ऑप्शन 4, शरर का इंतकाल कब? 1935 में नहीं हुआ। कब हुआ इनका इंतकाल? यह आप लोग के लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दहली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 से किस नाम से शाया हुआ? क्वेश्चन नंबर 38, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अखबारुल ज़फ़र। क्वेश्चन नंबर 39, बेसबब ज़लज़लाए आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 हुस्न तालील। क्वेश्चन नंबर 40, वह कौन मगरिबी अदीब था जो अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द रशीद था? क्वेश्चन नंबर 40, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 अफलातून। क्वेश्चन नंबर 41, ज़ैल में 2 ज़मर्दे सही हैं और 2 गलत। सही ज़मर्दे की निशानदेही कीजिए। पहला है उर्दू ब्रजभाषा से निकली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये मानना है, बिल्कुल ठीक है ये। उर्दू पंजाब से निकली, सैयद सुलेमान नदवी, ये गलत है। उर्दू पंजाब से निकली है किसका है? हाफिज़ महमूद शिरानी का है, ठीक है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, नसरुद्दीन हाशमी, ठीक है ये भी। उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई, मसूद हुसैन ख़ान। तो इसमें आपसे क्या बोला है कि 2 सही ज़मर्दे सही हैं और 2 ज़मर्दे इसमें गलत है। तो 41 का जो दुरुस्त जवाब है, जो गलत है वो ये है और जो सही है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इसी तरह का है। इसमें 2 गलत हैं और सही ज़मर्दों की निशानदेही कीजिए और 2 गलत हैं। ये सवाल भी इसी है। मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव मालिक के उन्वान से खाका लिखा था, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमू हम नक्शा रखता है। असमत चुगतई ने दोज़खी के नाम से अपने भाई अजीम बेग चुगतई का खाका लिखा है। इसी नाम से लिखा है या किसी दूसरे नाम से? कायदा बेकायदा फ़िक्र तो नसूं की खाकों का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 मौलवी अब्दुल हक, ये ठीक है। तो अब जो आपके सवालात हैं वो इसी तरह के हैं कि कौन सा सही है और कौन सा, कोई 2 ज़मर्दे सही हैं और कौन से 2 ज़मर्दे गलत हैं। तो ये इस तरीके के सवालात आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। मीर तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए। मीर तक़ी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? 1812 में लखनऊ में हुआ। मीर दिल्ली में अपने मामू खान आरजू के साथ रहे, ठीक है ये बात। मीर अपने मौसिर गालिब की बहुत कदर करते थे, ये बात भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 और जो सही है वो बताना है। तो आप देखें 2000 हमने 2012 या 13 से पेपर करना शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 2023 का पेपर कर रहे हैं आज। तो अब आपका जो सवालों का तरीका है वो बदल रहा है। तो अब आप इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे किस तरीके के आपके अभी जो इम्तिहान होने वाला है उसमें कैसे सवाल आएंगे। उम्मीद है आप हमने ये जो PYQ सीरीज़ आपके लिए चलाई है आप इनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। और बच्चों आप ये PYQs ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम जब होगा तो 30 से 40% पेपर आपका इन्हीं से होगा। जब आप पेपर देकर आएँ तो चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के चैनल पर आकर आप अपना वो फीडबैक ज़रूर दें। आपको ख़ुद महसूस होगा कि ये जो आप कर रहे हैं ना PYQs, इनमें से आपका 40% पेपर कवर हुआ है। तो इनको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। शुक्रिया।